नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, अखंड धूप या धुनी शिवरात्रि पर जलाना चाहिए या फिर किस समय जलाना चाहिए, इस बारे में जो मुझे सवाल मिला है उसके ऊपर ये वीडियो मैं आज बना रहा हूँ। दोस्तों देखिए, अखंड धूप या धुनी अगर आप शिवरात्रि के दिन जलाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है। बेलूर मठ में भी अखंड धुनी जलाए जाते हैं, वो थोड़ा बड़े तरीके से जलाया जाता है। पर घर पे अगर हम अखंड धूप या धुनी जलाते हैं तो उसमें जो है हमें जैसे कि हम जैसे मैंने दुर्गा पूजा के समय भी आपको बताया था अखंड धूप किस तरीके से जलाना चाहिए। एक दिवसीय आप जला सकते हैं, क्योंकि अगर आप जो है 9 दिन पूरा जलाते हैं एकदम अखंड रूप से, अर्थात वो बुझेगा ही नहीं। इस प्रकार से अगर आपको पूरा ख्याल रखना पड़े तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है धूप के विषय में। कभी कभी कई लोग वैसे कर भी देते हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो इस चीज़ को जो है देखभाल करते हैं, पर ज़्यादातर लोगों के लिए करना थोड़ा मुश्किल होता है। और अगर ऐसी कोई समस्या हो जाती है तो उसके बाद मन में थोड़ी हिचकिचाहट रहती है। तो इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि नियम के दूसरे नियम के अनुसार जो है आप एक दिवसीय धूप का भी नियम कर सकते हैं। नवरात्रि के विषय में, शिवरात्रि में जो है आपको पूर्ण रात्रि ही ये धूप करना है, क्योंकि शिवरात्रि एक रात्रि के विषय है। तो इसमें ये समस्या नहीं है। इसमें आपको जो है, आप जब से पूजा शुरू कर रहे हैं तभी से लेकर जो है आपको एकदम सुबह जब आप पूजा संपूर्ण करेंगे, पूजा जो है परिपूर्ण करेंगे, तब तक जो है यानी कि आप चाहे धूप हवन कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं या फिर महा आरती कर रहे हैं, वो मंगल मुहूर्त में यानी कि 4 बजे तक होता है। तो आपने अगर जो है मान लीजिए आपने 8 बजे से पूजन शुरू किया है तो आपको जो है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आपको अखंड धूप या धुनी जलाना चाहिए। कई लोग जो होता है वो संध्या आरती जो करते हैं, पूजा शुरू करने से पहले शिवरात्रि के संध्या आरती अनुष्ठान जब करते हैं तभी से जो है ये धूप धुनी जलाते हैं और पूरे रात्रि तक जो है 4 प्रहर की पूजा संपूर्ण होने तक इसे जलाकर रखते हैं। तो अब आपको ये सिद्धांत लेना है कि क्या आप जब पूजा में बैठ रहे हैं तब आप जो है इस धूप धुनी को जलाएंगे, या फिर जो है आप जब जो संध्या आरती कर रहे हैं उस दिवस में तब आपको जलाना है। कई लोग जो होते हैं वो सुबह के समय जलाते हैं, सुबह जिस समय मंगल मुहूर्त की पूजा शुरू कर रहे हैं तो उस समय भी कई लोग जलाना चाहते हैं या फिर जलाते भी हैं, क्योंकि अब वो अखंड दीप जलाते हैं, उसके साथ साथ अखंड धूप या धुनी भी जलाते हैं। पर मैंने आपको जैसे कहा कि आप संध्या आरती के समय जला सकते हैं या फिर पूजा के जब आप पूजा शुरू कर रहे हैं, 4 प्रहर के प्रथम प्रहर की पूजा आप शुरू कर रहे हैं, या फिर आप 4 प्रहर में पूजा नहीं कर रहे, केवल आप आरती कर रहे हैं। पूजा आपने एक बार ही करी, 8 बजे से लेकर आपने 11 बजे तक पूजन किए या फिर 12 बजे तक आपने पूजन किए, उसके बाद बाकी प्रहरों में जो है आपने केवल आरती की, तो उसमें भी आप जो है धूप धुनी इसी प्रकार से जलाकर रख सकते हैं। आप सुबह से अगर रखना चाहे तो आप थोड़ा देख लीजिए कि पूरे दिन आप उसका देखभाल कर पाएंगे या नहीं। अगर कर पाते हैं तो समस्या नहीं है, आप पूर्वाह्न से पहले जो है धुनी जलाकर जो है आप अनुष्ठान आदि कर सकते हैं। पर क्योंकि शिवरात्रि जो है मूल रूप से रात्रि का अनुष्ठान होता है, तो इसमें अगर आप संध्या के समय से जलाते मंगल मुहूर्त से अगर जलाते हैं, अगर जो है आप सुबह जो है जलाते हैं धूप धुनी और उसके साथ साथ जैसे अखंड दीप आप जलाते हैं तो कोई समस्या नहीं है। अखंड धूप धुनी अखंड दीप जो है आप सुबह के समय भी जला सकते हैं, पर क्योंकि ये रात्रि का अनुष्ठान है तो इसलिए जो है अगर आप संध्या आरती के समय इसे जलाएंगे या फिर रात्रि में जिस समय आप पूजा शुरू कर रहे हैं उस समय अगर आप इसे जलाते हैं ना, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, पर मैं आपको फिर भी कहूँगा कि आप जो है रात्रि के पूजा यानी कि संध्या आरती के समय जिस समय आप जो है संध्या आरती कर रहे हैं पूजा शुरू करने से पहले, क्योंकि ये रात्रि के पूजन होता है, संध्या आरती आपको करना ही होता है, तो संध्या आरती के समय जो है आप अखंड धूप धुनी जलाकर आप पूर्ण रात्रि जो है उस धूप धुनी को आप जलाकर रख सकते हैं। और सुबह 4 बजे जब आप आरती कर रहे हैं, जब आप हवन आदि कर रहे हैं, आप अपनी पूजा को पूर्ण कर रहे हैं, तब आप जो है इस धूप धुनी में पंचामृत देकर इसे शीतल कर सकते हैं या फिर अपने आप ही आप शीतल होने को इसे रख सकते हैं दोस्तों। तो धुंची धूप धुनुची में अगर आप जलाते हैं तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि आप जो नारियल के छिलके हैं उसके साथ
जो खुमाद होते हैं, खुमाद कहते हैं कई जगह पर, जो देवदार के, एक्चुअली हमारे यहाँ पर देवदार के ये जो वो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं काष्ठ के, उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके भीतर ना एक नेचुरल तेल होता है, वो बहुत समय तक जो है इस अखंड धूप या धुनी को जो है वो जलाकर रखने में समर्थ होता है। कई लोग थोड़े बेल काष्ठ का भी प्रयोग करते हैं इसमें, पर मैं कहूँगा आप घर पे कर रहे हैं तो देवदार के उस वो आपको मिल जाएगा, वो आपको पंसरी के दुकान में ही जो है, मतलब पूजा सामग्री भंडार में ही आपको वो मिल जाएगा। तो आप जो है नारियल के जो छिलके हैं उसे थोड़ा बड़े तरीके से रखिए, और उसके साथ साथ जो है आपको जो देवदार के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं काष्ठ के, उसका आप इस्तेमाल करिए। सबसे अच्छा होता है अगर ना आप उन्हें थोड़ा घी में, मतलब उसके साथ थोड़ा घी मिला लेते, घी मिलाकर उसे आप रख दीजिए, जैसे धूपाग्नि आप जलाते हैं वैसे आप रखिए, उसके ऊपर वो आप डाल दीजिए, मतलब सबसे पहले धूपाग्नि जलाइए, नारियल के छिलके दीजिए, उसके बाद घी वाले वो जो देवदार के जो मतलब काष्ठ आपने किए हैं, मिलाए हैं, उसे आप उसके ऊपर दे दीजिए, नारियल के छिलके के ऊपर दे दीजिए। अब जो है जो धूना होगा, गुग्गल होगा, ये सारे वस्तु जो है अब आप उसके ऊपर दे दीजिएगा। तो देखिएगा इससे सुगंध भी बहुत अच्छा आएगा, और उसके साथ साथ आपकी जो धूपाग्नि है वो पूर्ण रात जो है वो जलता रहेगा। कई लोग गोबर के कंडे या फिर सूखे जो नारियल होते हैं, मतलब जो खोपड़ा होता है, उससे भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। मैं एक्चुअल में मैं सच कहता हूँ, मैं ना गोबर के कंडे आजकल इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ, और मैंने कम ही किए हैं एक्चुअली, क्योंकि मुझे जो है आजकल गोबर के कंडे कई प्रकार के मिलते हैं और उसमें कई प्रकार की चीज़ें मिलाए जाते हैं, मुझे वो एक्चुअली आजकल थोड़ा पसंद नहीं आता है। आजकल के जो गोबर के कंडे मैं देखता हूँ ना, उसे देखकर मुझे कई समय ऐसा लगता है कि ये शुद्ध नहीं है, इसमें कई प्रकार के, क्योंकि मुझे इसका प्रमाण कई बार मिल चुका है कि केरोसिन वगैरह उसमें मिलाया जाता है, तो मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ। जानबूझकर मुझे लगता है कि किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो हमें पता है या फिर हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया है उसके ऊपर। तो इसलिए जो है नारियल के छिलके एकदम शुद्ध होता है, नारियल के छिलके से शुद्ध तो और कुछ हो ही नहीं सकता। वैसे नारियल के प्रति ना कोई मतलब अलग से जो है उसमें क्रिएशन नहीं किए जा सकते, दूसरे फलों में इंजेक्ट वगैरह किए जा सकते, पर नारियल पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो नारियल के छिलके अगर जो है आप इस्तेमाल कर पाते हैं, चाहे वो आरती के लिए हो, निवेदन के लिए हो, अखंड धूप धुनी के लिए हो, तो बहुत ही अच्छा रहता है ज़्यादा। तो आप जो है नारियल के छिलके के साथ साथ जो है देवदार की ये छोटे छोटे काष्ठ जो है वो इस्तेमाल अवश्य करिए। धुना, गुग्गुल, ये सारे वस्तु, अगरू, चंदन, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल धुना गुग्गुल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मूल रूप से जो है शंकर और पार्वती के पूजन में एक घृत मिश्रित जो गुग्गुल धूप होता है और जो सुर धूप यानी कि पीले वाले जो राल होते हैं वो बहुत ही प्रिय होते हैं शिव शक्ति को। तो इसलिए जो है इन दोनों चीज़ों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। थोड़ा सा कपूर अगर दिया जाता है, कपूर इसमें जो है आप थोड़ा सा मतलब इन सारी चीज़ों के साथ थोड़ा पीस कर जो है थोड़ा सा जो है अपने हाथ से भी थोड़ा ऐसे करके जो है आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से ही जो है आपको धूप धुनी जलाना है संपूर्ण रात्रि। तो अखंड धूप धुनी इसी प्रकार से जलाई जाती है, और इसे घर पे क्योंकि हम ये नियम कर रहे हैं तो हम धुंची धूप में ही इसे करेंगे। धुंची धूप जो है ना, ये हमारी सनातन प्रक्रिया है, ये हमारी प्राचीन सनातन विधि है, जो कि यज्ञ के साथ, हवन के साथ, यानी कि अग्निष्टोम जो कार्य होता है, हमारे नित्य जो अग्निष्टोम कार्य होता है, तो ये जो सारे कार्य हैं हम जब संक्षिप्त रूप से कर रहे हैं, हम जब जो है बहुत ही साधारण तौर पर कर रहे हैं और केवल निर्दिष्ट देवता के लिए कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि हम केवल शिव जी के लिए कर रहे हैं, केवल जो है माता पार्वती के लिए, श्री विष्णु या श्री लक्ष्मी जी के लिए कर रहे हैं, तो ये धूप अग्निष्टोम या फिर धूप हवन बोल लीजिए, धूप मतलब अखंड धूप अग्निष्टोम या धूप हवन तो हम कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ इसी प्रकार धुंची धूप में जो है हम इस प्रकार से अखंड धूप या अखंड धुनी जो है वो अवश्य जला सकते। क्योंकि कई लोगों का ये सवाल होता है क्या हम इस प्रकार से धुंची में जला रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं? तो बिल्कुल सही है। आप देखिए ये जो है हमारे जो सनातन जो प्रक्रिया है, यानी कि यज्ञ विधि है, यज्ञ तो बहुत बृहद विधि है दोस्तों। यज्ञ हमेशा वैदिक होता है। यज्ञ जैसे एक तंत्र मत में होम होता है, बाकी कई सारी चीज़ों में होम होता है। अग्निष्टोम जो होता है यानी कि अग्निहोत्र जो होता है वो नित्य कार्य होता है, सभी लोग कर सकते। पर
यज्ञ जो होता है, पूर्ण यज्ञ जो होता है वो पूर्णता से एक वैदिक कार्य होता है। और यज्ञ सामग्री से हम जो है अग्निष्टोम करते, हम जो ये धूप आदि कार्य करते, तो धूप अग्निष्टोम, धूप हवन, ये सारे कार्य जब हम कर रहे हैं तो उसमें मूल भावना अगर देखा जाए तो उस यज्ञाग्नि को ही जो है हम धूपाग्नि के तौर पर उसे कर रहे हैं। कई लोग ये कह सकते हैं एक ही, क्या ये दोनों एक है? एक नहीं है दोस्तों, ऐसा नहीं कह सकते कि हम जो है यज्ञाग्नि जो प्रज्वलन किए जाते हैं वही जो है जब हम धूपाग्नि में प्रज्वलन कर रहे हैं तो वो सेम है, भावना हमारी सेम है। हम जो है अग्निदेव का वहाँ पर आवाहन कर रहे हैं, पंचवायु के माध्यम से ही जो है वो धूप चल रहा है, भगवान तक उसके धुएं जो है वो पहुँच रहे हैं, जो पवित्र धुएं हैं। तो भावना इसमें अगर देखी जाए तो यही है। और हमारा हर कार्य, पूजा का हर जो भी कार्य होता है वो यज्ञ कार्य ही कहा गया है। हमारे ऐसे अगर देखा जाए तो जैसे कि वर्णन अगर आप देखेंगे पूरी तरीके से तो हमारे हर कार्य, हमारे नित्य दिन के जो भी सारे कार्य है, चाहे वो पाक कार्य हो, चाहे वो दूसरे किसी भी प्रकार के कार्य हो जिसमें हम जो है अग्नि स्थापन करके कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं पर हमारा यज्ञ कर्म से जो है वो जुड़ा हुआ है। तो धूप आदि जब हम कर रहे हैं, धूप से जब हम ये जो इस प्रकार के जो अखंड धूप जला रहे हैं, धूप धुनी कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं, निवेदन, तो वो भी एक प्रकार से हमारी उस यज्ञ सामग्री और उस यज्ञ भावना के तौर पर ही हो रहा है। तो इसलिए जो है दोस्तों आप निश्चिंत होकर जो है इस कार्य को कर सकते हैं। अखंड धूप धुनी आप जो है संपूर्ण रात्रि धुंजी धूप के माध्यम से ही जला सकते हैं। हम साधारण गृहस्थ हैं दोस्तों, हमें जो है अपने ऐसे जो अग्निष्टोम कार्य है उसके साथ जुड़े भी रहना है। और हाँ, हम जो है उस प्रकार से ये सारे जो वैदिक कार्य है या फिर जो तंत्र मत के अनुसार जो भी सारे होम आदि है वो सब कुछ हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है हमारे लिए ये जो साधारण और जो सरल मार्ग जो है हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि धूप अगर हम करते हैं तो भी जो है हमें राजसूय यज्ञ का अग्निष्टोम जो हमारे कार्य है उसका फल हमें मिलता है, अश्वमेध यज्ञ का फल हमें मिलता है। वो इसी वजह से, क्योंकि गृहस्थों के लिए जो है हमेशा बहुत बड़े तौर पर ये सारे कार्य करना या फिर हर किसी के लिए ये सारे कार्यों में एकाग्र होना, क्योंकि एकाग्र नहीं होंगे तो पूर्ण वैदिक यज्ञ करना उतना संभव नहीं है। तो हमारे लिए जो कि हम जैसे साधारण गृहस्थों के लिए इस प्रकार से धूप आदि कार्य ही सबसे श्रेष्ठ कार्य होता है, जिससे हम अग्नि कार्य, अग्निष्टोम कार्य नित्य दिन कर सकते हैं और विशेष दिनों में भी कर सकते हैं। तो आप लोगों का कुछ कन्फ्यूजन था इस बारे में, तो इस बारे में जो है इसलिए मैंने यहाँ पर इस विषय के ऊपर थोड़ी बात की। धूप यानी अखंड धूप या धुनी जो है आपको, जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, आपको जो है संध्या आरती के समय ही प्रज्वलन करना है, क्योंकि शिवरात्रि के पूजन है तो रात्रि में प्रज्वलन करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर मंगल मुहूर्त में आप मंगल धूप या आरती के समय भी प्रज्वलन करते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, पर आपको जो है मूल रूप से अगर आप जो है रात्रि के समय ही इसका धूपाग्नि प्रज्वलन करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं आपको कहूँगा कि आप जो है ये अगर पीतल की धुनुची में कर पाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पास नहीं है तो मिट्टी की धुनुची में ही करिए। बहुत सारे लोग वो थाली में करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो बड़े बड़े कटोरी में करते हैं। ऐसा मत करिए दोस्तों, बिल्कुल ऐसा मत करिए। जिसके लिए जो चीज़ है ना उस कुंड में ही करना चाहिए। धुनुची भी जो है वो एक प्रकार से मतलब वो धूप कुंड है, जिस तरीके से यज्ञ के लिए अपना कुंड होता है तो ये भी जो है यज्ञ धूप करने के लिए धुनुची भी जो है वो एक कुंड है। तो हमेशा हमें कुंड में ही करना चाहिए। आपके पास अगर पीतल का नहीं है तो मिट्टी का आप ले सकते हैं विशेष दिन के लिए, पर पीतल का ही सबसे श्रेष्ठ होता है मेरे हिसाब से वैसे तो आप जो है उसमें ही धुनुची में ही करने की कोशिश करिए। कभी जो है इस प्रकार के दूसरे चीज़ों में धूप धुनी नहीं किए जाते। तो अखंड धूप आप करिए दोस्तों। ये शिवरात्रि के इस समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ही ये लाभदायक होता है। अर्थात जो है भगवान शिव के प्रति आपके अनुराग, भगवान शिव के प्रति आपके भक्ति भाव को जो है ये और भी जागृत करता है। और इस धूप धुनी के सामने बैठकर ही जो है आप शिव नाम का जाप अवश्य करिए दोस्तों। तो इस प्रकार से कि अखंड धूप धुनी आप जलाइए, चाहे तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।